सो हेलो दोस्तों, आज अपन टेक डाउन करेंगे बोट अवंटे 2.1 2450 जिसमें आपको 240 वाट का आउटपुट मिल रहा है और इसके साथ वायरलेस सबवूफर है। आज कैलकुलेट करके देखेंगे कि भाई इसके ड्राइवर का आउटपुट कितना है और इसका मदरबोर्ड कितना आउटपुट सपोर्ट करता है, और दोनों को अलग अलग खोलेंगे, साउंड बार और सबवूफर को, क्योंकि दोनों ही वायरलेस है और दोनों में पावर सर्किट अलग अलग है। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप मेरे अनबॉक्सिंग वीडियो में इतना सपोर्ट दिखाते हो, और मैंने 30 कमेंट्स 30 लाइक्स का रिक्वेस्ट किया था और आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। लाइक्स तो कंप्लीट हो गया है, बस कमेंट रह गया है। सो पहले सबवूफर से शुरू करते हैं। और मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में कहा ही था कि इसमें आपको 6.5 इंच का सबवूफर मिल रहा है, और टेक डाउन में भी दिखाई दे रहा हूँ कि इसमें 6.5 इंच का सबवूफर है। क्वालिटी काफी अच्छा है क्योंकि सराउंडिंग में रबड़ का थिकनेस काफी मोटा आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसे खोलने के लिए आपको 4 स्क्रू को एक एक करके खोल लेना है, और बस अभी ऊपर की तरफ खींचोगे और सबवूफर निकल के हाथ में आ गया। सबवूफर का क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छा मिल रहा है, मटेरियल बढ़िया है और मैग्नेट भी काफी बड़ा ही आपको यहाँ पर मिल रहा है। और इसके पीछे कुछ भी प्रिंटेड नहीं है कि कितने वॉट का या फिर कितने ओम्स का स्पीकर है ये, लेकिन मैग्नेट के साइज के अकॉर्डिंग अप्रोक्स 70 to 80 वॉट मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा इसका सबवूफर। साइज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्वालिटी में काफी बढ़िया है। तो बस इतना ही अभी इसे लगा लेते हैं और पीछे का मदरबोर्ड निकालते हैं। टेबल पे जगह कम है भाई, साइड में थोड़ा सा कूड़ा कचरा है, इसे प्लीज इग्नोर करो, और मैं भी इसे हाइड करने का पूरा ट्राई करूंगा। तो इस मदरबोर्ड को निकालने के लिए पीछे की तरफ आपको सिर्फ 6 स्क्रू मिल रहा है, जो कि मैंने पहले से ही खोल लिया है। अभी इसे हल्के हाथों से ऊपर की तरफ खींचोगे तो ये निकल आएगा। इसमें कोई सील नहीं था दोस्तों, स्क्रू के ऊपर कोई सील नहीं है। बस भाई बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से निकल गया, बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पर आपको 2 सर्किट बोर्ड देखने को मिल रहा है, एक है पावर सप्लाई और दूसरा है एम्पलीफायर बोर्ड। तो पावर सप्लाई को नहीं निकालेंगे अपन, सिर्फ एम्पलीफायर बोर्ड को निकालेंगे। इसे निकालने के लिए टोटल 4 स्क्रू आपको खोल लेना है। सो दोस्तों ये है अपना एम्पलीफायर बोर्ड, बढ़िया है भाई। और पीछे की तरफ आपको इसका हीट सिंक देखने को मिल रहा है, जो कि इसे ओवर हीट से प्रोटेक्ट करेगा, इसके आईसी को ऑल लॉन्ग चलेगा। तो इसके सबवूफर में आपको सिर्फ 2 आईसी मिल रहा है। पहला है ब्लूटूथ आईसी, जो कि सारे ही पोर्ट को और ब्लूटूथ के फंक्शन को सही से ऑपरेट करवाने का काम करता है, और दूसरा है अपना मेन एम्पलीफायर आईसी, जिसका नंबर है ACM8628। जब मैंने इसे गूगल में सर्च किया तो इसका डिटेल्स काफी इजीली मिल गया। ये एक ऐसा आईसी है जो कि स्टीरियो 41 वॉट सिंगल चैनल प्रोवाइड करता है और मोनो में 82 वॉट। और ये एक मोनो बोर्ड है क्योंकि सिंगल सबवूफर लगा है, स्टीरियो नहीं है, तो इसमें आपको 82 वॉट तक का आउटपुट मिल रहा है। इसका आईसी 82 वॉट तक का आउटपुट सपोर्ट कर रहा है। अगर इसमें 24 वोल्ट का पावर सप्लाई देंगे तो, और इसमें 21 वोल्ट का पावर सप्लाई है। और इसका पावर एडेप्टर भी अप्रोक्स 3 या 4 एम्पियर का तो होगा भाई। एग्जैक्ट एम्पियर पता करने के लिए कंटिन्यूस लोड डालना पड़ता है, और सबवूफर का आपको पता ही है कि लोड अप डाउन होता है, कंसिस्टेंट नहीं रहता है, तो इसलिए एम्पियर पता करना भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मल्टीमीटर से। अगर आपके दिमाग में कोई और आइडिया हो तो बताना मेरे को कमेंट में, नेक्स्ट टाइम मैं एम्पियर कैलकुलेट करके आपको बता पाऊंगा। तो हाँ, इसमें अप्रोक्स आपको 60 to 80 वॉट का आउटपुट मिलेगा इसके सबवूफर में, जिस वजह से सबवूफर काफी ज्यादा दमदार और बढ़िया आउटपुट आपको निकाल के दे रहा है। तो अप्रोक्स इसे 70 वॉट ही कैलकुलेट करके चलते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है कि कितने एम्पियर का बोर्ड है, तो इसलिए 70 वॉट मान के चल सकते हैं कि इसका सबवूफर आपको 70 वॉट तक का आउटपुट दे रहा है। सो दोस्तों अभी साउंड बार की बारी। पहले साउंड बार के ऊपर का मैश निकाल लेते हैं। इसे निकालना काफी ज्यादा ईजी है, ऊपर की तरफ पुश करोगे दबा के और इसके ऊपर का मैश इजीली निकल आएगा, जैसे कि मेरा निकल आया बिना किसी डैमेज के, एकदम स्मूथ तरीके से। और यहाँ पर आपको टोटल 4 ड्राइवर मिल रहा है, राइट साइड 2 एंड लेफ्ट साइड 2 ड्राइवर। 2.25 इंच का ड्राइवर है। अभी सिंगल ड्राइवर को निकाल के देखते हैं कि भाई कितना वॉट या फिर कितना ओम्स मेंशन है। पीछे का कागज निकाल के देखते हैं दोस्तों, तो भाई कुछ भी मेंशन नहीं है, एकदम ब्लैंक है, कुछ भी मेंशन नहीं है। वापिस कागज को चिपका देता हूँ। और दोस्तों ड्राइवर के लुक एंड साइज के अकॉर्डिंग इसमें अप्रोक्स 20 to 30 वॉट का आउटपुट सपोर्ट करता है सिंगल ड्राइवर। अगर 25 वॉट मान के चले तो 4 ड्राइवर का हो गया 100 वॉट। तो इसका साउंड बार मैक्सिमम 100 वॉट तक का आउटपुट सपोर्ट कर रहा है। और अब इसके मदरबोर्ड को भी निकाल लेते हैं। इसे निकालना भी काफी ईजी है। पीछे की तरफ आपको टोटल 10 स्क्रू मिल रहा है, एक एक करके सारे ही स्क्रू को खोल लेना है। तुम्हारे भाई ने खोल लिया है, तो ये पूरा माल मसाला अपना बाहर आ गया। तो यहाँ
यहाँ पर आपको टोटल 2 बोर्ड देखने को मिल रहा है, एक है पावर सप्लाई का और दूसरा है एम्पलीफायर बोर्ड। तो अभी एम्पलीफायर बोर्ड को निकाल के देखते हैं कितना वॉट सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों एम्पलीफायर बोर्ड को मैं पूरा नहीं निकालूंगा क्योंकि ऐसे ही सब आईसी का डिटेल्स दिख जा रहा है, तो पूरा निकाल के कोई फायदा नहीं है। और दोस्तों ये है अपना एम्पलीफायर बोर्ड। यहाँ पर आपको टोटल 3 आईसी मिल रहा है इस पूरे ही साउंड बार को कंट्रोल करने के लिए। और पीछे की तरफ एक हैवी हीट सिंक भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है लॉन्ग लास्टिंग के लिए और हीट को बढ़िया तरीके से स्प्रेड करने के लिए। एल्यूमिनियम का हीट सिंक है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस मदरबोर्ड में आपको टोटल 3 आईसी मिल रहा है, जिसमें से पहला है ब्लूटूथ आईसी जो कि इसके ब्लूटूथ को और सारे ही पोर्ट को सही से ऑपरेट करवाने का काम करता है। और दूसरा है XL1509, ये एक स्टेप डाउन आईसी है जो कि वोल्टेज को कम करके 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, जिससे ताकि ब्लूटूथ आईसी सही से ऑपरेट हो पाए। और इस मदरबोर्ड में 2 आईसी लगाने का जगह था, लेकिन इन्होंने एक ही आईसी लगा रखा है क्योंकि एक वायरलेस सबवूफर है, तो 2 आईसी लगाने का कोई मतलब नहीं है, कोई यूज नहीं है। तो एक ही आईसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसका नंबर है ACM8625S। जब मैंने इसे गूगल में सर्च किया तो डिटेल आपके सामने है। ये एक क्लास डी ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है जो कि मोनो में 80 वॉट तक का आउटपुट प्रोड्यूस करता है और स्टीरियो में 40 वॉट ईच चैनल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो इसका एम्पलीफायर आईसी मैक्सिमम 80 वॉट तक का आउटपुट सपोर्ट करता है 24 वोल्ट सप्लाई पे, और अगर 18 वोल्ट मिले तो 66। और इन्होंने 21 वोल्ट का अडेप्टर प्रोवाइड कर रखा है। एम्पियर भाई मेजर नहीं कर पाया मैं, ये भी भाई अप्रोक्स 3 to 4 एम्पियर का अडेप्टर होगा। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता भाई, क्योंकि वही मैंने आपको कहा सेम रीजन, लोड डालना पड़ता है और साउंड बार भी कांस्टेंट लोड पे चलता नहीं है, अप डाउन होता रहता है। तो यहाँ पर भी अप्रोक्स आपको 70 वाट का आउटपुट मिल रहा है। सो 70 + 70 इसमें आपको 140 वाट का रियल आरएमएस आउटपुट मिल रहा है। 240 बोला है, 140 वाट का रियल आरएमएस आउटपुट काफी अच्छा है दोस्तों। तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ढासू है, बेस भी अच्छा खासा आपको यहाँ पर सुनने को मिल रहा है, काफी ज्यादा हार्ड बेस है इसका। तो अगर आपको हार्ड बेस पसंद है तो आप ले सकते हो। आउटपुट यहाँ पर आपको काफी अच्छा मिल रहा है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 400 क्लेम करके भी 150 वाट तक का ही आउटपुट देते हैं, रियल आरएमएस आउटपुट। तो ये काफी अच्छा है, 240 वाट क्लेम करके 140 वाट का आउटपुट आपको यहाँ पर मिल रहा है। सो बस दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता है डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ।